नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। एक छात्र ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण में डीवी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, रिवाइज्ड आंसर की, आंसर चेंज, पूर्ण अंक, इन सभी बातों पर उस छात्र ने चर्चा की है। और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरा जो विश्लेषण है उससे कितना मैच खाता है उस छात्र का विश्लेषण, और कितना उसका जो विश्लेषण है वो सही है, कितना परसेंट सही है, और किन किन मुद्दों पर उसने बात की है। तो इस वीडियो में आपको पूरी बात बताने वाला हूं। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, ये एक छात्र हैं जिनकी आईडी है @official website 00 के नाम से। तो इन्होंने कमेंट किया है सर, जो पिछली बार वीडियो भर्ती में बहुत बड़ी धांधली थी, इस वजह से कट ऑफ उस समय कम गया था। देखिए, यहाँ कम नहीं, उन्होंने कम गलत लिखा हुआ है, उनका मतलब यहाँ अधिक से है। ठीक है, तो उस समय कट ऑफ जो है अधिक गया था, लेकिन इस बार जो पुनर्परीक्षा हुई है वीडियो की, इसमें कट ऑफ कम जाने के निम्न कारण हैं। अब देखिए, उन्होंने कौन कौन से कारण गिनवाए हैं और उन्होंने कट ऑफ कितनी बताई है, और वो कट ऑफ और कारण मेरी बताए हुए विश्लेषण से कितना मेल खाते हैं, ये आप कमेंट करके बताना। और इस पर मेरी राय क्या है वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, इन्होंने जो पहला पॉइंट कहा, ये कहा है इस बार भर्ती में धांधली है 0%। देखिए, इस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूं और 100% सहमत हूं। देखिए, जिसके नंबर कम होते हैं ना, जिसके नंबर कम होते हैं उसको कोई उम्मीद नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो इसी बात को बार बार बोलकर वो छात्र अपने मन को तसल्ली देने का प्रयास करता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा इस भर्ती में कि इसमें भी करप्शन हुआ है। बल्कि असली बात यह है कि जो अच्छे ढंग से मेहनत करने वाला छात्र है ना, वो कभी ये नहीं बोल सकता कि इस भर्ती में सारी की सारी सीट बिक गई है। जब तक रिजल्ट ना आ जाए, उसको अपना वो परिणाम ना देख ले, तब तक वो ये नहीं कह सकता कि इसमें भैया घपला हुआ है या इतना परसेंट घपला है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले छात्र की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और आपको बता दूं, उनकी ये जो क्वालिटी है ना, वो इस बार बरकरार रहने वाली है। उनको इस बार धोखा नहीं मिलने वाला, और ये मेरा आपसे पूरा वादा है। और मैं ये बात पूरे दिल के साथ बोल रहा हूं, और पूरा इस भर्ती का जितना विश्लेषण, जड़ तक विश्लेषण मैंने किया है, शायद ही किसी यूट्यूबर ने किया हो। बिल्कुल जड़ से आखिर पॉइंट तक मैंने इसका विश्लेषण किया है, समझा है, जाना है। और यही मैं निष्कर्ष पर निकला हूं कि इस भर्ती में धांधली 0% है, बिल्कुल 0% है। 1% भी इसमें गलत छात्र सिलेक्शन नहीं लेगा इस बार। और जिस दिन डीवी कट ऑफ जारी होगी ना, उस दिन आपको मेरी बात का भरोसा होगा कि हाँ, सर ने सही कहा था। देखिए, जब तक आप प्रमाण नहीं देख लेते ना, तब तक आपको यकीन नहीं होता। जब प्रमाण आपके सामने आएगा, तब आप मानते हो कि हाँ, सर की बात सही थी। और सर पिछले 4 महीने से चिल्ला रहे हैं कि इसमें 0% करप्शन है, 0% करप्शन है। लेकिन आपको भरोसा होगा डीवी का परिणाम देखने के बाद। ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अगर आपने मेहनत की है ना, अगर आपने मेहनत के शब्द को पकड़ा है, तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, पेपर लेवल इस बार बहुत बढ़िया था, और 0% करप्शन मतलब 0% है। बिल्कुल मेरी बात याद रखना। अगर कुछ पॉइंट, कुछ छात्र अगर लिखित परीक्षा में गलत पहुंच भी गए होंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं डीवी के टाइम उनको दबोच लिया जाएगा। और डीवी के टाइम वो दबोचने का मतलब है वो बिल्कुल अंतिम कट ऑफ से बाहर हैं, तो उनकी वजह से कोई कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, दूसरी जो दूसरी बात इन्होंने कही है वो है, पिछली बार पेपर देने वालों की संख्या 9 लाख थी और इस बार 5 लाख ने पेपर दिया है। बिल्कुल सही बात है। पिछली बार जो एग्जाम देने वाले थे वो थे 9,73,000। ठीक है, और इस बार जो एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या है ना, वो है 5,20,000 के आसपास।
तो करीब करीब 4.5 लाख छात्रों ने कम इसमें बैठे हैं। 4.5 लाख इसमें कम बैठे हैं। और मेरी बात आप याद रखना, जब इतनी बड़ी संख्या छात्रों के बैठने की कम होती है ना, तो उसमें पढ़ने वाला छात्र भी एग्जाम छोड़ता है, ना पढ़ने वाला भी छोड़ता है, मीडियम छात्र भी एग्जाम छोड़ता है, हर लेवल का छात्र एग्जाम छोड़ता है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ने वाला छात्र एग्जाम देता ही देता है, ये सब ना पढ़ने वाले थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें पढ़ने वाले भी हैं। इसमें बहुत सारे पढ़ने वाले छात्र ऐसे भी हैं, 15-20 हजार छात्र ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं वीडियो से ऊंचे पद पर हो चुका है। उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। ये बिल्कुल पॉइंट की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी भर्तियां ऐसी हो गई हैं जो फाइनल हो चुकी हैं और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। जिनका लोअर 2019 में सिलेक्शन हो चुका है, 672 पदों की ये भर्ती थी, वो भैया वीडियो एग्जाम देने क्यों जाएगा, आप मुझे ये बताओ। और इन 672 में से 200 से 225 छात्र ऐसे हैं जिनका वीडियो में पिछली बार अपनी मेहनत के बल पर सिलेक्शन था, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, पीसीएस की भर्तियां कई पूरी हो चुकी हैं, आरओ एआरओ कई पूरी हो चुकी हैं, 9,500 दरोगा पूरे हो चुके हैं, ज्वाइनिंग उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 9,500 दरोगा में कम से कम 3,000 छात्र ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन इस भर्ती में काफ़ी वो कंपटीशन देते, लेकिन उनका सिलेक्शन सही में हो गया तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। ये बात आप माने या ना माने, भैया बिल्कुल तथ्य वाली बात करता हूं मैं, और इस छात्र ने बिल्कुल पॉइंट की बात की है, और ये बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दोस्तों अगला पॉइंट है, इस बार 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन अलग अलग हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में रिपीट नहीं हुए हैं, है ना। कुछ ही क्वेश्चन है जिनका फॉर्मेट सेम है, बाकी हर शिफ्ट में बिल्कुल पूरा फॉर्मेट ही अलग है। ठीक है, कहीं आसान दे दिया गया है, कहीं कठिन दिया है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक शिफ्ट में 8 या 10 प्रश्नों आपको गलत देखने को मिलेंगे, जिसमें पूर्ण अंक या किसी के उत्तर बदले जा सकते हैं। देखिए भैया, इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात भी आपको मैंने बता दी है, और ये बात भी इस छात्र की बिल्कुल मेरी बात से मेल खाती है। हर शिफ्ट में काफ़ी बड़ी संख्या में क्वेश्चन जो हैं, आंसर उनके चेंज भी होंगे और उनको पूर्ण अंक भी मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया 26 की पहली शिफ्ट में 8 से 10 सवाल ऐसे हैं जिनमें चेंज और पूर्ण अंक दोनों मिलेंगे, और 26 की सेकंड शिफ्ट में 7 से 9 सवाल ऐसे हैं जिसमें चेंज और पूर्ण अंक मिलेगा। ठीक है, 27 की पहली शिफ्ट में आपको मैंने बता दिया भैया कि 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं, और 27 सेकंड में आपको बता दिया कि 4 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर चेंज और पूर्ण अंक मिलेगा। ये मैंने आपको अनुमान दे दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज और पूर्ण अंक मिलना तय है। ठीक है, अगला इन्होंने पॉइंट बोला है भैया कि इस बार पेपर लेवल को देखते हुए आयोग नॉर्मलाइजेशन करेगा जो पिछली बार नहीं था। बिल्कुल सही बात है, आसान शिफ्ट होगी उसका स्कोर घटेगा और हार्ड शिफ्ट का जो है वो बढ़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी हैं, आसान कौन कौन सी है, आपको मैंने बता दिया। 26 सेकंड और 27 सेकंड ये दोनों शिफ्ट अपने आप में बहुत कठिन हैं, और 26 की पहली और 27 की पहली ये अपने आप में आसान है। अब 26 की पहली और 27 की पहली वाले छात्रों से अगर आप पूछते हो ना, तो उनका कहना ये है कि ये शिफ्ट कहीं आसान नहीं थी। मानता हूँ आसान नहीं थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट की तुलना में काफ़ी आसान है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। अगर आप सेकंड शिफ्ट का पेपर घर बैठकर लगाएंगे ना, तो आपको अंतर पता लग जाएगा। और सेकंड शिफ्ट में आप लगाते हो ना, तो आपको जीएस ही आपको लगानी है, तो आप जीएस लगा कर देख लीजिए, वहीं आपको 20 नंबर का अंतर मिल जाएगा पहले शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। केवल जीएस में ही 20 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहेगा, मैं रीजनिंग की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं। इनका अगला पॉइंट है, जो पिछली बार पेपर हुआ था ना, उसमें बहुत तेज तर्राक लड़के लड़कियां थे, अब जो पेपर हुआ है इसमें कमजोर छात्र हैं। देखिए, ये बात तो मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, इन्होंने कही है इस बार जिन छात्रों ने एग्जाम दिया है वो कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। आपकी मैं शुरू की 5 बातों से सहमत हूं, लेकिन छठी बात से मैं सहमत नहीं हूं, है ना। कमजोर छात्र कहीं नहीं होते हैं, कोई भी एग्जाम दे लो, कितनी बार एग्जाम हो जाए, वो कितने साल बाद हो जाए, हाँ इतना जरूर है कि सेलेक्ट वाले बच्चे, जो बंदे सिलेक्शन लेते, उनमें से बहुत सारे छात्र इस भर्ती से अलग हो चुके हैं, है ना। लेकिन ये बात नहीं है कि जो छात्र इस बार बैठे हैं वो कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना जरूर है
कि 15 से 20 हज़ार छात्र इस भर्ती से अलग हो चुके हैं जो पढ़ने वाले थे, और वो भी कंपटीशन बढ़ाते, लेकिन वो अलग है भर्ती से। तो इस वजह से छात्र जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो गया है इस भर्ती में। ठीक है, पहले की अपेक्षा ये बात सही है। बाकी छात्र कमजोर हैं ये बात सही नहीं है। अगला कमेंट लेते हैं इनका। अगला इन्होंने बात कही है, यह भर्ती लगभग 5 साल हो गई है इस भर्ती को, जो अच्छे छात्र कहीं ना कहीं नौकरी ले गए होंगे अनेक विभागों में। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने ये बता दिया पहले ही। कहने का तात्पर्य यह है कि कट ऑफ कम नहीं, बहुत कम जाने का चांस है। ये बात मैं सहमत हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इन्होंने आखिरी पॉइंट बोला है, कट ऑफ ये जाने के चांस हैं। इन्होंने बोला है जनरल का 90 प्रश्न, मतलब 180 नंबर, है ना। ओबीसी का इन्होंने कहा है 170 नंबर, एससी का इन्होंने कहा है 160 नंबर, है ना। और ये कहा है इन्होंने कट ऑफ, और गर्ल्स कट ऑफ इन्होंने बोला है 160 से लेकर 160 या 170। अब देखिए मेरा जो कट ऑफ है जनरल का, वो मैंने बोला है 195 नंबर, और 195 नंबर के अगर मैं प्रश्न बनाता हूँ ना, तो ये आपके बैठते हैं 97.5 प्रश्न, है ना। देखिए कट ऑफ जो मेरे हिसाब से है वो 195 है, या इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे प्लस नहीं होगा किसी भी हाल में। और इस बात का रीजन आपको मैंने दे दिया। बहुत सारे रीजन है इस भर्ती में कम कट ऑफ जाने के, और एक बड़ा रीजन ट्रिपल सी का भी है, इसको हम नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत छात्रों के पास ट्रिपल सी नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरी बात, जो वीपीओ की पोस्ट है ना, उसमें ट्रिपल सी ही मान्य है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है, लेकिन ट्रिपल सी के समकक्ष कोई और डिग्री है। तो जो कोई और डिग्री होगी वो केवल समाज कल्याण वाली पोस्ट के लिए और वीडियो के लिए मान्य होगी, लेकिन ट्रिपल सी की पोस्ट, ट्रिपल सी की जो डिग्री है वही केवल मान्य होगी वीपीओ के लिए। और इस भर्ती में सबसे अधिक जो पदों की संख्या है ना, वो वीपीओ की ही है, यानी कि 1500 प्लस पद वीपीओ के हैं इस भर्ती में 1953 में से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कट ऑफ कम जाने का। और सबसे बड़ी बात 1/2 की नेगेटिव, भैया ये नेगेटिव मार्किंग ऐसी होती है, इसमें अच्छा पसीना छोड़ देता है एग्जाम में। ठीक है, जब पेपर लेवल आपका हार्ड भी हो, लेंथी भी हो, और 1/2 की नेगेटिव हो, तो मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अच्छा निकाल देगा पसीना सर्दी के मौसम में भी। इस 1/2 नेगेटिव मार्किंग वो चीज़ होती है। ठीक है, और भैया इस 1/2 नेगेटिव में बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं, छात्र ये निर्णय नहीं ले पाता कि भैया मैं इस क्वेश्चन को करूं या छोड़ूं। ये बहुत सारे छात्रों के साथ होता है दोस्तों, और इस वीडियो भर्ती में कई सारे छात्र ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ है। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में ऐसे होते हैं जो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि भैया इसमें इस सवाल को मैं करूं या छोड़ूं, करूं या छोड़ूं, करूंगा गलत हो गया 1 नंबर जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर माइनस होना सीधा सीधा बहुत बड़ी बात है। तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग भी एक बहुत भयंकर रोल निभाती है इस भर्ती में। ठीक है, तो भैया कट ऑफ जो उन्होंने बताया 180 नंबर, भाई मैं इस पर कह सकता हूं कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलने वाला, मैं केवल अपनी कट ऑफ पर कायम हूं 195 नंबर। ठीक है, इससे कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। बाकी कम शायद इतनी भी ना हो कि 180 पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इससे सहमत थोड़ा हूं, थोड़ा नहीं हूं। ठीक है, बाकी 195 आप ये बिल्कुल तय कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं बोला आज तक, लेकिन जब तक परिणाम आएगा बहुत सारे यूट्यूबर कॉपी कर करके यहां बोलना शुरू कर देंगे। और मैं आपसे कसम खाता हूं, वादा करता हूं, कट ऑफ भैया इससे 1 नंबर भी ऊपर नहीं जाएगी। कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा किसी हाल में होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इस वीडियो में वीडियो री एग्ज़ाम के लिए विश्लेषण मेरा कैसा लगा, और इस छात्र का जो विश्लेषण है वो कैसा लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों यही न्यूज़ थी, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।